नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी, नमस्कार। हमारे पास है कुरुक्षेत्र, एक गृहिणी की भगवद गीता के कुछ अंश। और ये ना रोजमर्रा की जिंदगी और हजारों साल पुराने ज्ञान को एक बिल्कुल ही अनूठे तरीके से जोड़ते हैं। हाँ, ये टाइटल ही अपने आप में काफी कुछ कहता है ना। कुरुक्षेत्र और एक गृहिणी। बिल्कुल। ये कहानी है संध्या नाम की एक आधुनिक गृहिणी की, और उसकी तुलना की गई है महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध और गीता की शिक्षाओं से। सुनने में शायद थोड़ा अटपटा लगे कि भाई घर और युद्ध क्षेत्र का क्या मेल। सही कहा। लेकिन यहाँ बात, जैसा आपने कहा, तलवारों या रथों की नहीं है। कहानी का जो सार है वो ये है कि संध्या अपने ही घर में अपने परिवार के बीच अर्जुन की तरह महसूस करती है, थोड़ी खोई हुई, उलझी हुई। जी हाँ, जैसा स्रोत कहता है, यह कहानी है संध्या की, एक गृहिणी जो अर्जुन की तरह भ्रमित थी लेकिन श्री कृष्ण की तरह जागरूक बन गई। तो ये उसकी अपनी एक अंदर की लड़ाई है, और फिर कैसे वो अपने अंदर से ही रास्ता पाती है, इसकी कहानी है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई शारीरिक युद्ध नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कहानी में लिखा है, हर घर में एक कुरुक्षेत्र होता है। जहाँ युद्ध तलवारों से नहीं, भावनाओं से लड़ा जाता है। ये उन अनकही लड़ाइयों, उम्मीदों, निराशाओं की बात है जो अक्सर घर की दीवारों के अंदर चलती हैं। तो आज हम इन्हीं अंशों में थोड़ा गहरा उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कथा कैसे गीता का इस्तेमाल करके एक गृहिणी के मन की दुनिया को, उसकी पहचान के संकट को और फिर उसके बदलाव को दिखाती है। हाँ, ये यात्रा देखना काफी रोचक होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है संध्या की एक आम सुबह से। अलार्म बजने से पहले ही आँख खुल जाना, बाहर एकदम शांति, लेकिन मन के अंदर एक अजीब सा शोर। हाँ, वो सुबह की शांति और मन की अशांति का विरोधाभास। वो चुपचाप उठती है, रसोई में जाती है, लाइट जलाती है, और फिर वो रोज का चक्कर शुरू। चाय बनाना, बच्चों का टिफिन, नाश्ते की तैयारी, मतलब एक मशीन की तरह। बिल्कुल बिना रुके, बिना थमे। और फिर धीरे धीरे घर जागता है, और सबकी फरमाइशें शुरू। सास को दवा याद दिलानी है, और उनको चाहिए अदरक वाली कड़क चाय। अच्छा। ससुर जी को अखबार चाहिए, और उनका चश्मा नहीं मिल रहा। बच्चे हैं तो बड़ी बेटी को मैथ्स के टेस्ट की चिंता है, छोटा बेटा स्कूल न जाने की जिद कर रहा है। ये तो हर घर की कहानी लगती है थोड़ी बहुत। हाँ, और पति हैं अमित, जो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि फाइल कहाँ है, शर्ट प्रेस हुई या नहीं। संध्या जैसे सबको एक साथ साध रही है, एक अदृश्य धागे की तरह जो सबको जोड़े रखती है, सबकी जरूरतें पूरी करती है। बिल्कुल। और इसी भागदौड़ के बीच एक पल आता है जो कहानी में बड़ा मार्मिक है। जब सब चले जाते हैं, घर थोड़ा शांत होता है, वो दरवाजे बंद करके उसके पीछे टिक जाती है। हाँ। हाँप रही है, शायद आंखें भी नम है। हाँ। और वो सोचती है, मैं सबके लिए हूं, पर मेरे लिए कौन है? उफ, ये बहुत ही गहरा सवाल है और शायद बहुत सी गृहिणियों के मन की आवाज है। हाँ, ये वो पल है जहां उसका अकेलापन, उसका वो अनदेखा महसूस करना एकदम सामने आ जाता है। बिल्कुल। और देखा जाए तो यही सुबह की भागदौड़, यही अनदेखापन ही उसका कुरुक्षेत्र है। कहानी यहीं पर स्पष्ट करती है कि युद्ध क्षेत्र घर के अंदर है। सही। और हथियार क्या हैं? अपेक्षाएं, अनदेखी, बिना किसी सराहना के लगातार सेवा करते जाना। वो जो आपने कहा ना, अनदेखी धुरी होने का एहसास, उसका भावनात्मक बोझ बहुत भारी होता है। जैसा उन अंशों में लिखा है, युद्ध तलवारों से नहीं, भावनाओं से लड़ा जाता है। वो जो दीवार से टिककर हाँफने वाला पल है, वही उसकी असली युद्ध भूमि है, उसका अपना अंदरूनी कुरुक्षेत्र। एकदम सही कहा। और इसी भावनात्मक कुरुक्षेत्र के बीच जब वो बिल्कुल थकी, निराश महसूस कर रही है, तब कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। अच्छा। देर रात है, घर सो चुका है, वो बालकनी में बैठी है, शायद थोड़ी शांति ढूंढ रही है, और उसे अपने पिता की दी हुई एक पुरानी भगवद गीता नजर आती है। अरे वाह! वो उसे उठाती है, पन्ने पलटती है, और पहुंचती है पहले अध्याय पर, अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय जहां अर्जुन खुद युद्ध से विमुख हो रहे हैं, ये तो दिलचस्प है। हाँ, यही तो बात है। उसे शांति मिल रही है गीता के उस अध्याय में जहां महान योद्धा अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को सामने दुश्मन के तौर पर देखकर हथियार डाल देता है। जी। कहानी में अर्जुन के शब्द भी हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये तो मेरे अपने हैं, मेरा मन मोह से भर गया है, मैं भ्रमित हूं। बिल्कुल। और जैसे ही संध्या ये पढ़ती है, उसे लगता है, अरे ये तो जैसे मेरे लिए ही लिखा है।
उसे एकदम से जुड़ाव महसूस होता है। एक कनेक्शन। वो सोचती है, मैं भी तो अर्जुन जैसे ही हूं, अपनों के बीच ही उलझी हुई, क्या सही है क्या गलत समझ नहीं आ रहा। कर्तव्यों का बोझ है, ये जैसे उसे आईना दिख गया। ये बहुत अहम बात है। अर्जुन का विषाद, उसका मोह, अपने प्रियजनों के प्रति लगाव जो उसे कर्तव्य से रोक रहा है, और संध्या की स्थिति जहां वो अपनों की सेवा में इतनी उलझी है कि खुद को भूल गई है, इसमें गहरा तालमेल है। हाँ। और ये सोचना भी कमाल है कि हजारों साल पुराना ग्रंथ जो युद्ध भूमि के लिए था, वो आज एक घर की बालकनी में किसी के दिल को ऐसे छू रहा है। सही बात है। ये दिखाता है कि ये जो अंदरूनी संघर्ष है कर्तव्य और खुद की पहचान के बीच, ये कितने यूनिवर्सल हैं, टाइमलेस हैं। संध्या के लिए ये सिर्फ एक आहा मोमेंट नहीं है, ये शायद पहली बार अपनी उलझन को एक नाम देने जैसा है, उसे समझने जैसा है। बिल्कुल। और इसी पहचान के बाद कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अब कोई बाहर से कृष्ण आकर उपदेश नहीं दे रहे हैं। अच्छा। कहानी इसे एक अंदरूनी अनुभव की तरह दिखाती है, जैसे संध्या अपने अंदर से ही मार्गदर्शन सुनना शुरू करती है। ये जैसे उसकी अपनी आत्मा की आवाज है, उसका अपना विवेक जाग रहा है। ये तो बहुत सुंदर कल्पना है, आंतरिक कृष्ण। हाँ, और उसे कुछ मुख्य बातें समझ आने लगती हैं जो उसकी सोच बदल देती हैं। पहली और शायद सबसे जरूरी, मोह से ऊपर उठो। हाँ, इसका मतलब रिश्तों को छोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें सही नजरिए से देखना। रिश्ते निभाओ, पर उनमें ऐसे मत खो जाओ कि खुद को ही भूल जाओ। अपनी जरूरतें, अपनी पहचान भी उतनी ही जरूरी हैं। सही कहा, खुद को खो देना किसी रिश्ते के लिए सही नहीं है। दूसरी बात, कर्तव्य को समझो, ना कि सिर्फ चुपचाप सहो। यहां एक लाइन बहुत दमदार है, सेवा करो पर चुप रहकर अन्याय सहना अधर्म है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब अपनी भूमिका निभाओ, लेकिन जहां तुम्हें नजरअंदाज किया जा रहा हो वहां आवाज उठाना भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। चुप रहना कोई हल नहीं। बिल्कुल, ये निष्क्रियता से सक्रियता की ओर एक कदम है। तीसरी बात, आत्मबल खोजो, यानी खुद पर ध्यान दो। रोज थोड़ा वक्त, चाहे 20 मिनट ही सही, अपने लिए निकालो। ध्यान, चिंतन, कुछ भी जो अंदर से मजबूत करे। सेल्फ केयर, अपने लिए वक्त। जी। और चौथी, संवाद ही समाधान है। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें समझें, तुम्हारी जरूरतें पूरी हों, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। मन में रखने से बात बिगड़ती है, बनती नहीं। ये चारों बातें तो जैसे पूरे नजरिए को बदल देती हैं। फोकस बाहरी सेवा से हटकर अंदरूनी मजबूती और अपनी बात कहने पर आ जाता है। हाँ। और दिलचस्प ये है कि ये उसे जिम्मेदारियां छोड़ने को नहीं कह रही, बल्कि ये सिखा रही हैं कि उन्हीं जिम्मेदारियों को एक नए ढंग से आत्मसम्मान के साथ कैसे निभाना है। बिल्कुल, सहने और निभाने का फर्क। हाँ, ये सिर्फ दूसरों के लिए जीना नहीं, अपने वजूद को भी अहमियत देना है। और सबसे बड़ी बात, ये मार्गदर्शन अंदर से आ रहा है। संध्या अपनी खुद की कृष्ण बन रही है। वो अपने अंदर की ताकत और समझ को जगा रही है। जैसा वो बाद में सोचती है, अब मैं अर्जुन नहीं, अब मैं संध्या हूं जो लड़ेगी लेकिन विवेक से। ये आत्म साक्षात्कार है। सही कहा। और ये बदलाव सिर्फ सोचने तक नहीं रहता, संध्या अब इसे अपनी जिंदगी में उतारती है। हाँ, एक्शन लेना जरूरी है। यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और प्रेरणा देने वाला है। बताइए। सबसे पहले वो अपने लिए समय निकालती है। रोज सुबह 20 मिनट ध्यान, गीता का एक श्लोक पढ़ना, उस पर सोचना। छोटा कदम पर महत्वपूर्ण। हाँ, और वो खुद से पूछती है, अगर मेरी आत्मा अमर है, दिव्य है, जैसा गीता कहती है, तो मैं खुद को इतना छोटा क्यों समझती रही? ये छोटी सी आदत उसके सेल्फ वर्थ को बढ़ाने लगती है। बिल्कुल, आत्मचिंतन से आत्मसम्मान बढ़ता है। फिर आता है बड़ा कदम, बात करना, संवाद। और सबसे पहले वो पति अमित से बात करती है। अच्छा, ये मुश्किल रहा होगा। शायद। वो शांत पर मजबूत आवाज में कहती है, अमित, मैं थक गई हूं, सिर्फ काम से नहीं, इस तरह अनदेखे महसूस करने से। चलो हम एक टीम बने, ये घर सिर्फ मेरा नहीं हमारा है। और अमित का क्या रिएक्शन था? कहानी कहती है, अमित कुछ पल उसे देखता रहा। शायद पहली बार उसकी आंखों में वो थकान, वो दर्द देखा, फिर चुपचाप सिर हिला दिया। ये चुप्पी शायद समझ की शुरुआत हो सकती है। हो सकता है ये दिखाता है कि ईमानदारी से बिना इल्जाम लगाए बात करने से फर्क पड़ता है। बिल्कुल, ये उपेक्षा वाली चुप्पी नहीं, शायद समझने वाली चुप्पी है। हाँ, और ये सिलसिला रुकता नहीं। वो अपनी टीनेज बेटी पायल से बात करती है। शायद पायल माँ की रोक टोक से परेशान थी। आम बात है। संध्या उसे समझाती है, मैं तुम्हें रोकती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, डर लगता है कि तुम्हें कुछ हो न जाए।
और पायल का जवाब आता है, माँ मुझे लगा आप मुझे समझती ही नहीं। अरे देखिए, एक छोटी सी बातचीत ने कितनी बड़ी गलतफहमी दूर कर दी। बिल्कुल, उनके बीच की दीवार थोड़ी कम हुई। फिर वो छोटे बेटे राघव से मजाक में कहती है, तू मेरा अर्जुन है और मैं तेरी श्री कृष्ण, हमेशा सही रास्ता दिखाऊंगी। हाँ, ये अच्छा है, गीता को रोज की जिंदगी में ले आई। हाँ, और फिर वो अपनी सास शारदा देवी से भी बात करती है। बड़े सम्मान से कहती है, माँ जी आप माँ जैसी हैं, मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगी, पर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कभी तारीफ थोड़ा प्यार चाहिए होता है। ओह, ये तो बहुत हिम्मत का काम है, सास से ऐसी बात कहना। हाँ, और कहानी बताती है कि शारदा देवी ये सुन के चुप रह गईं, शायद हैरान थी बहू का ये रूप देखकर। स्वाभाविक है। और फिर एक नंदिनी है, शायद ननद, वो कुछ ताना मारती है तो पुरानी संध्या चुप रह जाती, पर नई संध्या शांत होकर कहती है, दीदी इस रसोई में मैं सिर्फ खाना नहीं रिश्ते भी पकाती हूँ, और अब मैंने खुद को भी सहेजना सीख लिया है। वाह, क्या जवाब है। ये सुनकर नंदिनी उसे देखती है और शायद पहली बार उसमें एक कमजोर औरत नहीं, एक शक्ति देखती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव कैसे आ रहा है। संध्या लड़ नहीं रही, नहीं, वो बस अपनी सच्चाई, अपनी भावनाएं, अपनी जरूरतें शांति से, मजबूती से और सम्मान से बता रही हैं। ये गीता के स्वधर्म जैसा है, अपनी भूमिका निभाना पर आत्मसम्मान के साथ। सही। उसका हर संवाद एक छोटा कदम है, पर यही छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव ला रहे हैं। वो दिखा रही है कि आत्म जागरूकता से निकला संवाद रिश्तों को तोड़ता नहीं बल्कि उन्हें ज्यादा सच्चा और मजबूत बनाता है। बिल्कुल सही। और इन कोशिशों का असर दिखने भी लगता है। कुछ हफ्तों में घर का माहौल बदलता है। अच्छा, कैसे? अमित, जो पहले शायद ही कभी पूछता था, अब घर के फैसलों में उससे सलाह लेता है। ये सिर्फ सलाह नहीं, ये उसके नजरिए का सम्मान है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। बेटी पायल, जो माँ से खिंची खिंची रहती थी, अब उसके साथ इंस्टाग्राम रील बनाती है, कैप्शन स्ट्रॉन्ग मॉम्स। अरे वाह, ये तो कमाल है, नई पीढ़ी की स्वीकृति। हाँ, बेटा राघव स्कूल में भाषण जीतता है, टॉपिक मेरी माँ मेरी श्री कृष्ण। क्या बात है, बच्चों ने भी माँ के इस नए रूप को समझा और सराहा। और शायद सबसे बड़ा बदलाव सास में आता है। शारदा देवी एक दिन कहती हैं, संध्या बहू, सच कहूं तो तूने ही इस घर को संभाल रखा है। ओहो, ये शब्द तो सालों की मेहनत का फल है, एक तरह की स्वीकृति। बिल्कुल। और नंदिनी, वो एक दिन आकर माफी मांगती है, कहती है, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर तुम्हें देखकर मैंने भी जीना सीखा। देखिए कैसे एक इंसान का बदलाव दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। हाँ, कहानी के आखिर में संध्या फिर उसी बालकनी में है, हाथ में वही गीता, पर अब आंखों में आंसू नहीं, एक शांत चमक है। वो लिख रही है, मैं अर्जुन थी उलझी हुई, पर मेरी आत्मा ने मुझे रास्ता दिखाया, मुझे मेरा श्री कृष्ण बना दिया। ये पूरी यात्रा का कितना सुंदर सार है, और ये परिणाम दिखाते हैं कि जब अंदरूनी बदलाव को सही संवाद के साथ जोड़ा जाता है तो पूरे परिवार का माहौल बदल सकता है। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि संध्या ने किसी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला, उसने बस आत्मसम्मान में स्थित होकर उनके साथ जुड़ने का एक नया स्वस्थ तरीका ढूंढा। सही। उसने अपनी सीमाएं बताईं, जरूरतें बताईं और अनजाने में दूसरों को भी उनकी भूमिकाओं के प्रति ज्यादा जागरूक बना दिया। ये टकराव से सहयोग की तरफ एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव है। तो इस पूरी कहानी से, इस चर्चा से जो एक मुख्य बात निकलती है वो ये है कि भगवद गीता का पहला अध्याय, जिसे हम अक्सर युद्ध की तैयारी समझते हैं, वो असल में आत्मचिंतन का, अपने अंदर के द्वंद्व को समझने का एक गहरा बुलावा है। बिल्कुल। और जैसा ये अंश दिखाते हैं, ऐसे भावनात्मक कुरुक्षेत्र सिर्फ महाभारत में नहीं थे, वो आज भी कई घरों में मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। संध्या की कहानी एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये उन सभी लोगों को, चाहे वो गृहिणी हो या कोई भी जो अपनी भूमिका में फंसा हुआ, अनदेखा महसूस कर रहा हो, ये याद दिलाती है कि उनके अंदर ही अपार शक्ति और समझ है। जरूरत है उस आंतरिक कृष्ण को पहचानने की, अपनी आत्मा की आवाज सुनने की। अंदरूनी ताकत, आत्म जागरूकता और सही संवाद से वो न सिर्फ अपनी मुश्किलें हल कर सकते हैं बल्कि अपनी पूरी स्थिति बदल सकते हैं। ये बाहर से मदद का इंतजार करने की बजाय अपने अंदर झांकने की बात है। बिल्कुल, अपने अंदर के मार्गदर्शन को खोजने की कहानी है। और यहाँ से एक विचार और आगे ले जा सकते हैं हम। जरूर। ये स्रोत संध्या के अपने आंतरिक कृष्ण को खोजने पर केंद्रित है, जो बहुत अच्छा है। पर सोचिए, क्या हो अगर परिवार के बाकी लोग,
पति, बच्चे, सास, ननद, वो भी अपने अपने भावनात्मक कुरुक्षेत्र को पहचाने। ये दिलचस्प सवाल है। अगर वो भी अपनी जिम्मेदारियों, उम्मीदों और भावनाओं की एक गीता यात्रा पर निकले तो जब सब अपनी भूमिका को समझे, एक दूसरे को समझें, तो क्या घर का वो कुरुक्षेत्र बदल नहीं जाएगा? हाँ, शायद तब वो युद्ध भूमि न रहकर सच में एक शांतिपूर्ण सहयोगी घर बन सकता है। बिल्कुल, साझा जिम्मेदारी और आपसी समझ शायद उस कुरुक्षेत्र को पूरी तरह बदल दे। ये एक सोचने वाली बात है कि कैसे हर व्यक्ति का योगदान एक ज्यादा हार्मोनियस, एक ज्यादा संतुलित जीवन बना सकता है।